लोकतंत्र में महापर्व लोकसभा चुनाव का मतदान पूरा हो चुका है, पर चुनाव आयोग स्वयंसेवी संस्थाओं और राजनीतिक दलों की वोटर जागरूकता की तमाम कोशिशों के बावजूद पूरे चुनाव में 70% मतदान भी नहीं हो पाया है। इस महापर्व में लोगों ने वोट डालने में अपेक्षाकृत उदासीनता ही दिखाई है। कुछ प्रयासों के कारण चौथे चरण के बाद सातवें चरण तक मतदान का आंकड़ा गत चुनाव के प्रतिशत के करीब पहुंचा। स्थिति यह है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में भी मतदान प्रतिशत 65% तक नहीं पहुंच पाया है। साफ है कि मतदान प्रतिशत बढ़ना बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे में आम लोगों और राजनीतिक अध्यक्षताओं का मानना है कि ऑनलाइन या रिमोट वोटिंग से चुनाव में जनता की भागीदारी बढ़ सकती है। जब पैसे का लेन देन, दस्तावेज डिजिटल हो चुके हैं, लोग वर्क फॉर्म होम करने लगे हैं, यहाँ तक कि संसद और सुप्रीम कोर्ट डिजिटल हो गए हैं। ऐसे एक चुनाव की बात चल रही है तो वोटिंग भी डिजिटल क्यों नहीं हो सकती। लोगों की ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन मोड आई वोट नाम दिया जा सकता है में मतदान का विकल्प मिले तो लोकतंत्र मजबूत ही होगा। खास बात यह है कि कम मतदान से लोकप्रिय व जन इच्छा का सही विश्लेषण नहीं हो पाता है। तो कम होता है मतदान, मौसम का असर है इसका कारण। इसी के साथ बुजुर्ग, बीमार व दिव्यांग मतदाता को मत केंद्र पर नहीं पहुंच पाना, रोजगार व पढ़ाई के लिए घर से दूर गए लोगों के कारण वो नहीं दे पाते मतदान। इसी के साथ महिलाएं और अशिक्षित लोगों का मतदान से दूर होना। इसी के साथ ऑनलाइन की चुनौतियां क्या क्या है कि भाई ऑनलाइन यदि मतदान दिया जाए तो उसकी क्या चुनौतियां। देश में आज भी हर जगह इंटरनेट उपलब्ध नहीं है, लोग तकनीकी रूप से सक्षम नहीं है। मतदान किसी लालच में किसी दूसरे से वोट डलवा सकता है, ऐसे में निष्पक्ष वोट प्रभावित हो सकता है। मतदाता का साक्ष्य सिखाकर मतदाता पैसा वसूल सकता है। इसी के साथ इसके समाधान क्या है। ऑनलाइन वोटिंग वैकल्पिक हो सकता है, समस्या होगी तो ऑफलाइन वोटिंग ही होगी। इसी के साथ देखें कि कहाँ हुआ प्रयास। यूरोप के देश एस्टोनिया में ऑनलाइन वोटिंग की शुरुआत वर्ष 2005 में हुई थी। वर्ष 2007 में आम चुनाव में इसका इस्तेमाल किया गया। ऑस्ट्रेलिया में भी ऑनलाइन वोटिंग का इस्तेमाल, इस सिस्टम को आई वोट कहा गया था। शुरुआत में न्यू साउथ वेल्स के लोगों को ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा दी गई थी। रिमोट वोटिंग अच्छा विकल्प है क्या। ऑनलाइन वोटिंग में कई आकांक्षाएं हैं, पर रिमोट वोटिंग के लिए 2015 में कोशिश की जा रही है। ऑब्जेक्ट आईडी को आधार से लिंक कराकर सीडेक के माध्यम से रिमोट वोटिंग की व्यवस्था आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। निजता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने काम रोक दिया है, पर 2021 में कानून बनने पर 2022 में आधार वोट आईडी लिंक प्रक्रिया नए सिरे से शुरू की गई। रिमोट वोटिंग में घर से दूर रहने वाले मजदूर, NII छात्र के वोट डालने का रास्ता साफ हो सकता है। फिर मिलते हैं। जय हिंद।